तो राधे राधे मेरे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो मैंने अभी एक वीडियो डाला था सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो सिलेबस एनालिसिस वगैरह हमने किया था, सब्जेक्ट एनालिसिस किया था कि अपने सेकंड सेमेस्टर में ये जो अभी जिनका सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटीज में होने वाला है, कुछ में हो गया है, तो उस पे मेरे को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, कुछ यूनिवर्सिटीज के जिनमें 16 कमेटी अभी तक अप्लाई नहीं की गई है। तो वो सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना सेकंड सेमेस्टर। बेटा एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक तो बेटा आपका सेकंड सेमेस्टर, एक फोर्थ सेमेस्टर और एक सिक्स्थ सेमेस्टर। अगर तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की। अगर तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो अब की बार जिनका सेकंड सेमेस्टर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं उनका एडमिशन कौन सा है, 2024-25 बैच में, 2024-25 बैच में। चाहे फिर वो ऑल इंडिया में कहीं से भी डिग्री कर रहे हो, जो आईसीआर के रूल रेगुलेशन फॉलो करती है यूनिवर्सिटी, उन सब में क्या सिक्स डीन कमेटी लागू हो चुकी है बेटा। और उन्होंने फर्स्ट सेम भी वही दिया था और सेकंड सेमेस्टर ये पहला बैच है जिसमें सिक्स डीन अप्लाई हुई है। और सिक्स डीन कमेटी के सेकंड सेम के सिलेबस जो है, सब्जेक्ट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको क्या है, डन करवा दिए हैं। डन का मतलब पढ़ाए नहीं, आपको सिलेबस एनालिसिस हमने कर लिया है। तो ये यहां तक तो इनकी क्लियर होती है। अभी दोबारा से मैं सारी चीजें आपको कंफर्मेशन दूंगा। अब बात आती है मेरे पास फोर्थ सेम और सिक्स सेम की, जो अभी अपने चल रहा है फोर्थ सेम और सिक्स सेम। तो फोर्थ सेम कहीं से भी कर रहे हो बच्चे, फोर्थ सेम कहीं से भी कर रहे हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज में जो ओल्ड सिलेबस था फिफ्थ डीन कमेटी का, वो ही चल रहा है। ठीक है, वो ही चल रहा है। सिक्स सेमेस्टर वालों के भी वही चल रहा है, फिफ्थ डीन कमेटी। इनके ऑलरेडी जिनके एनरोल हो चुका था, जो 2024-25 बैच के विद्यार्थी नहीं है, इससे पहले 2023-24 हो चाहे 22-23 हो, उनके सबके क्या चल रहा है, जिनका फोर्थ सेम अभी चल रहा है ऑल इंडिया कहीं से भी, तो लगभग उनका मैंने पांचों यूनिवर्सिटीज का देखा है। और पांचों यूनिवर्सिटीज में आपको मैं बात भी बता दूं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बेटा बीकानेर, ठीक है, आपका बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, आपका जोबनेर हो गया, कोटा हो गया और उदयपुर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर जब आपका एस के आर बीकानेर हो गया, एयू जोधपुर हो गया, एस के एन जोबनेर हो गया, एयू कोटा हो गया और आरसी उदयपुर हो गया। ये जो पांचों यूनिवर्सिटीज है बेटा, इन पांचों यूनिवर्सिटीज में मैंने अच्छे से पता कर लिया है। इन पांचों यूनिवर्सिटीज में जो भी बच्चा आपका सेकंड सेम में है, अब की बार सेकंड सेम में है, वो जो आपके नया सिलेबस आया है, जो सिक्स डीन वाला सिलेबस आया है, सिक्स डीन वाला जो सिलेबस आया है, जिसमें कुछ भी नहीं, तीन ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो आप पढ़ रहे हो। वो सिलेबस हमने एनालिसिस करवा दिया। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो। और उसकी क्लासेस भी बहुत जल्द का मतलब हो सकता है अगले 1 या 2 दिन में ही शुरू हो जाएगी। तो आपका ये कंफर्मेशन हो गया है। अब बात कर रहा हूं मैं अपनी, इनको तो मैं हटा देता हूं, सेकंड सेम वाले बच्चे यहाँ पे फ्री हो गए क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी मैंने उनको बता दिया है, क्लासेस उनकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ सेम और सिक्स सेम वाले बच्चों की। तो देखो फोर्थ सेम का मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं बहुत जल्द, जिसमें फोर्थ सेम के जो 8 से 9 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं और वो पांचों यूनिवर्सिटीज में कॉमन है। 1-2 सब्जेक्ट का आपके फर्क है कि वो आपका जो सब्जेक्ट कैरिकुलम है उसमें ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, बाकी सारे सेम है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिलेबस एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे फोर्थ सेम का, जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपके 8 के 8 जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट कोर्स चल रहे हैं, उनमें से एक एक सब्जेक्ट को अपन पूरा करेंगे फैकल्टी वगैरह करके। मतलब मैं 100% तो गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पर इतना मैं करवा दूंगा जितना आपको हर बार पासिंग के लिए कहीं से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस सेम चीज अपन सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए करेंगे कि सबसे पहले एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे जिसपे सिक्स सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस होगा, कोर्सेज होंगे कि ये आपके कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें अपने को ये चीजें पढ़नी है। देन अपन एक कैरिकुलम सेट करके कि इस सब्जेक्ट की इतनी क्लासों में अपन इसको खत्म कर लेंगे। फोर्थ सेम की 5 प्लेलिस्ट बनाएंगे, पांचों सब्जेक्ट को इतना खत्म कर लेंगे, ये सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ाएंगे, सिक्स सेम में भी सेम चीजें ऐसी अपन करने वाले हैं। तो सेकंड सेम तो थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये तो बात हो गई बेटा अपनी एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन आईसीआर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका, क्लियर हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से करवा दिया था। सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं अपन बेटा। अभी सेकंड सेमेस्टर में देखो स्किल इनहेंस जो कोर्सेज आपके चल रहे एनहेंसमेंट वाले, उसमें अब देखो
मैं अभी सेकंड सेम की बात कर रहा हूं, इसी वीडियो में फोर्थ और सिक्स सेम के को भी अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो कोर्स चल रहा है बेटा आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, तो इनमें किसी किसी जगह तो इसमें मशरूम का करा रहे हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में बी कीपिंग का करा रहे हैं, मधुमक्खी पालन का। तो ये प्रैक्टिकल कोर्स है, सिखाने का कोर्स है, और मधुमक्खी पालन का मैं एक वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट सिखा दूंगा, जो आप आपकी यूनिवर्सिटी में सीखने वाले हो कि किस प्रकार से आपका जो मधुमक्खी है, एपीकल्चर जो है, बी कीपिंग जो है, उसमें वो एक सोसाइटी बना के रहती है, एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहती है, रानी का क्या काम है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, कब आती है, कब जाती है, कितने किलोमीटर तक रेंज होती है, वो सारी चीज एक कोर्स आप अपनी कॉलेज से सीख लेना। फिर इसके बाद में आता है बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निखार। तो ये मैंने बता दिया कि बहुत इजी कोर्स है और बहुत अच्छे से अपन कर लेंगे। इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई खास चीज नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में कोर्स है। इसमें क्या क्या, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके नियंत्रण, पर्यावरण की जो अपन वातावरण के बारे में पढ़ते हैं, जब अपन एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वो सारी चीजें इसमें है, ज्यादा मेजर बात नहीं है बेटा। जो महत्वपूर्ण जो कोर्स चल रहा है अपने, वो चल रहा है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी और लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं पशुपालन। इसमें भी कुछ ब्रीडें वगैरह अपने को पढ़नी है, पशुपालन। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्स चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो पढ़ने की जो चीजें हैं अपने बेटा, वो चार चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी? सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री आप 11th 12th में भी पढ़ के आए, वही चीजें, ज्यादा लोड नहीं लेना, रिवाइज करवा देंगे। तीन जो नए सब्जेक्ट है मेजर, जो आपके आगे भी कायम आएंगे और आपके लिए टेक्निकल रहेंगे, जिसपे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। कौन सा? सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। और आपका 9 नंबर पे एनसीसी या एनएसएस आपका हो गया बेटा। ये तो हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर 6th डीन, और कहीं से भी उस हर जगह यही कोर्सेज आपके रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा आपका कृषि विद्यालय उम्मेदगंज कोटा। ये देखो, ये नोटिस है, अभी का नोटिस है, ऑफिशियल ऑर्डर है। और जो मैंने बताया एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी, फंडामेंटल्स प्लांट पैथोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंटो, ठीक है। अब देखो, इसमें हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी मैनेजमेंट करवा दिया एक तो, और एक में आपको दिया हुआ है गोट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज है उनमें तो कुछ जगह आपको गोट के बारे में बताएंगे, कुछ में मधुमक्खी। ये दो प्रैक्टिकल कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है। पढ़ने के जो कोर्सेज है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में बेटा बात करते हैं सिलेबस फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। अब बात आ रही है यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ये है अपना श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर का। 5th डीन कमेटी, जो पुराने स्टूडेंट्स है जिनका एनरोल पिछली बार का है, ठीक है, आई नो, मतलब जिनका 4th सेम है और जिनका कौन सा सेमेस्टर है, ये है अपना कोटा। दोनों यूनिवर्सिटी का है। जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास सिलेबस पड़ा है, ये 4था सेमेस्टर का सिलेबस है। इसकी बात कर लेते हैं, और मैं गारंटी देता हूं इस सेमेस्टर की जो भी क्लासेस अपन सारी क्लासेस करेंगे भाई। सेकंड वालों की तो करवाऊंगा ही, आपके जूनियर्स की, आपकी भी सारी क्लासेस अपन करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं आपके? पहला एग्रोनॉमी का कोर्स चल रहा है बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकंड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का चल रहा है 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। उसके बाद में चल रहा है 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, 4th सेम 5th डीन का पुराना ही रहेगा, आपको वही पढ़ना है, आपकी डिग्री उसी में होएगी। जो नए आए हैं अब की बार आपके जूनियर, उनके रहेगा 6th डीन कमेटी। और जो नया सिस्टम था ना 6th डीन कमेटी के बारे में मैंने सारा बताया था, क्या करिकुलम है, कब बच्चा इन हो सकता है, कब बच्चा डिग्री से आउट हो सकता है, कितनी इंटर्नशिप ले सकता है, किस टाइम वो ब्रेक ले सकता है, 8 साल में कर सकता है, क्या उसके पास एंटर ऑप्शन रहेंगे, क्या उसके पास आउट होने के ऑप्शंस रहेंगे, वो सारी चीज। पर आप जो है, आप 5th डीन के हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको डिग्री करनी है, और बहुत अच्छे से हम करवा रहे हैं, राइट। तो पहला आपका चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर का कोर्स जो आपके चल रहा है बेटा, सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड एमएपी, लैंडस्केपिंग का चल रहा है आपके, ठीक है। लैंडस्केपिंग और ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी पौधे, और लैंडस्केपिंग ये 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी आपका इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है। प्रोबेमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, सॉइल साइंस वाला एसएसएसी, ये भी 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। फिर हॉर्टिकल्चर 2 चल रही है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप, फल व रोपणीय फसलें, रोपणीय फसलों के बारे में 2 क्रेडिट है। प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है बेटा, एक तो ये, और बहुत इजी सब्जेक्ट है। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं है इसमें, 1 क्रेडिट सब्जेक्ट, और इतना इजी है
4 या 5 लेक्चर में अपन पूरा कवर कर लेंगे इसको। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस, ये आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है इसको मैम से अपन करवाएंगे। इकोनॉमिक्स मेरी भी थोड़ी वीक है, ठीक है। एंटोमोलॉजी में आपका चल रहा है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम के प्रिंसिपल्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करना है, और इंसेक्ट्स की इकोलॉजी अपने को देखनी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 क्रेडिट है। और मार्केटिंग वाला जो है बेटा, मार्केटिंग प्लस आपका जो सीड साइंस है और रबी वाला, ये 3 क्रेडिट कोर्सेज है। फिर है बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, इलेक्टिव कोर्स और बहुत हल्का, बहुत शानदार, पढ़ने में भी आपको मजा आ जाएगा, एग्रोनॉमी का ही पार्ट अपन कह सकते हैं, 3 क्रेडिट है। तो ये बेटा मैंने बात करी है 4th सेमेस्टर वालों के, ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप दोबारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ चीजें आपको हो सकता है डिफरेंट मिले। अब फिर से 4th सेमेस्टर, ये देखो 4th सेमेस्टर, ये किसी और यूनिवर्सिटी का है, मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज को मेंशन किया है, सेम चीजें वही देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, रबी क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, probabilitic soils and management, technology for fruit and plantation crop, seed technology, farming system, sustainable agriculture, agriculture marketing। इसमें एक कोर्स ये अलग चल रहा है, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी। ये देखो कुछ कुछ डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, एक कोर्स डिफरेंट चल रहा है ये बस, ठीक है। और वही सारी चीजें सेम सेम है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में वही चीजें आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसके अलावा ये एक बार और फिर अलग यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर है, उसमें वही सेम चीजें हैं। देखो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, रबी क्रॉप्स, फिर उसके बाद में ऑर्नामेंटल, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग वाला आ गया, उसके बाद में आ गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रोबेमेटिक सॉइल्स मैनेजमेंट आ गया, फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स आ गई, सीड टेक्नोलॉजी आ गई, फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ गई, मार्केटिंग वाला आ गया, और इंट्रोडक्टरी ऑफ मेट्रियोलॉजी। 2 यूनिवर्सिटी का ये सेम हो गया, एक सब्जेक्ट डिफरेंट है मेट्रियोलॉजी, तो इसका भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा आपके सामने इस टाइम 6वें सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, 6th सेम का सिलेबस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैंने इसमें डार्क मोड लगा रखा है क्योंकि थोड़ा ब्राइटनेस का चक्कर पड़ता है, जब इधर से ब्राइटनेस आता है तो मेरे को दिख नहीं पाती है चीजें, है ना। 6th सेमेस्टर का सिलेबस की बात करते हैं। 6th सेम में जो क्लासेस आपको मिलने वाली है या जो चल रही है आपके कोर्सेज, उसकी बात करता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे अपन कि कब से शुरू कर रहे हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ये लो, एग्रोनॉमी 3-1 का कोर्स चल रहा है, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। कौन सा चल रहा है 6th सेम में, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। उसके बाद में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के जो गिनी चुनी अपनी क्रॉप्स है उनके डिजीज मैनेजमेंट अपने को देखना है इसमें। उसके बाद में चल रहा है पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड वैल्यू एडिशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का हॉर्टिकल्चर का 3-1 कोर्स चल रहा है बेटा। उसके बाद में एंटो में कौन सा चल रहा है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जिसमें अपन 2-3 चीजें पढ़ेंगे। अपना हनी बी हो गया, मधुमक्खी हो गया, लाख का कीड़ा हो गया, उनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। जीपीबी का कौन सा चल रहा है, ब्रीडिंग का, क्रॉप इंप्रूवमेंट, रबी क्रॉप्स में क्रॉप इंप्रूवमेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ अपनी रबी की जो सेकंड क्रॉप्स है उनके बारे में अपने को पढ़ना है, 2 क्रेडिट है। फिर उसके बाद में एग्रोनॉमी का 3-2 चल रहा है, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, रबी क्रॉप्स का है ये प्रैक्टिकल का। उसके बाद में चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती के प्रिंसिपल क्या है, 12वीं के बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। 4 उसके सिद्धांत, जैविक खेती की अवधारणा किसने दी थी, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ लेंगे, 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है बेटा। फिर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है फार्म मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग वाला, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद में देखो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिएंट्स, इतना कुछ खास नहीं है, इजी कोर्सेज है, इसको भी अपन देख सकते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज जो चल रहे हैं उनके बारे में अपन अभी बात नहीं करते हैं, ये मैंने इसके मेजर बता दिए। और दूसरी यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं 6th सेम का। ये देखो 6th सेमेस्टर में कौन कौन से, वही सेम चीजें आएगी लगभग चीजें, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्टिंग आ गया, वैल्यू एडिशन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिर आ गया मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो मैंने अभी बताया आपको, क्रॉप इंप्रूवमेंट हो गया, वो सेम चीजें चल रही है। देखो आगे देखते हैं अपन, ये एक और सेमेस्टर 6 रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, सेम चीजें। तो मैंने ये 4 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज का, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा। एक तो हमने देखा है क्या कि 2nd सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं उन सबको 6 डीन कमेटी पढ़नी है, जिन बच्चों का एडमिशन सन
24-25 बैच में जिनका एडमिशन है उनको नया जो कोर्स आया है, जो सबसे हल्की, जिसको कह सकते हैं सस्ती, बिल्कुल कोई लोड नहीं लेना, बहुत कम सब्जेक्ट है, ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये सब चीजें आपकी रिमूव कर दी गई है, वो पढ़ना है। और जो पुराने हैं, जिनका 4th सेमेस्टर अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनके मिड लगेंगे, पेपर लगेंगे, जिनका 6th है, भाई अभी 3 ही तो, अभी जैसे जुलाई से नए बच्चे आ जाएंगे, पर जुलाई से पहले का जो ये टाइम है, ये जो 2-3 महीने हैं अपने, मई जून, ठीक है, मार्च अपना चल रहा है, अप्रैल मई जून, इसके अंदर कौन कौन से बच्चों के पेपर लगेंगे? देखो, सेकंड सेम वालों के लगेंगे, एक तो सेकंड सेम वाले थर्ड सेम में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सेकंड ईयर में, और एक लगेंगे बेटा 4th सेम का रजिस्ट्रेशन अभी हुए हैं, तो ये थर्ड ईयर में चले जाएंगे। एक 6th सेम वाले, ये क्या करेंगे फिर, केवीके के लिए चले जाएंगे, इनका लास्ट सेमेस्टर है, तो इनको सारी सब्जेक्ट क्लियर रखना जरूरी है। और अब क्या, 8वां सेमेस्टर जिनका चल रहा है, उनका भी ईएलपी प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है। 5वां सेमेस्टर वगैरह के पेपर वगैरह इनकी बात नहीं कर रहे, अभी अपने चल रहे हैं 2nd, 4th और 6th, तो इनका मैंने आपको सिलेबस कैरिकुलम सारा बता दिया है, और बहुत जल्द इनके पर्सनल, ठीक है, स्पेशल 4th सेम के लिए और 6th सेम के लिए पहले सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस करेंगे, शायद 25-30 मिनट का बनेगा। वो इसलिए बेटा, मुझे पता है बहुत सारे लोग उसको नहीं भी देखेंगे, पर वो इसलिए कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए मेरे कौन से सब्जेक्ट में मेरे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, वन शॉट क्लास से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप पढ़ो बस। और नोट्स वगैरह भी जो है आपको कोशिश करी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन में, फार्मस लव के नाम से, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। पहले सेमेस्टर से लेके 8वें सेमेस्टर तक जितना भी मैटर आता है, जितनी भी बुक्स है, वो सारी पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है इस वीडियो से काफी कुछ आपके क्लियर हुआ होगा और मदद भी हुई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, और जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो जाके अपना वीडियो चेक करो प्लेलिस्ट में, और उनकी क्लासें बहुत जल्द होने वाली है। बाकी 4th सेम और 6th सेम की भी बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू। तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ, अपना चैनल, अपना परिवार, जो प्लेटफॉर्म इतने दिन से कुछ रीजन से बंद था, तो वीडियो सजेशन वगैरह में नहीं जा रहे हैं, तो आपके जो भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो ग्रुप है, जो स्टेटस है, स्टोरी है, उस पर आप डाल सकते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आपका मन गवाही देता है तो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम पिछले 5 साल से आपके लिए लगे हुए हैं। हो सकता है आपके काम नहीं आए हो, पर आपके सीनियर्स के काम आए हो, आपके जूनियर्स के काम आए हो, या आपके जो और जूनियर आए हैं उनके हम काम आए हो। हम बिल्कुल तहे दिल से आपके लिए हमेशा 24/7 तैयार रहते हैं, तो इतना सा हक आपका भी बनता है, इतना दायित्व आपका भी बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। बाकी अगर आपका मन गवाही देता है तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लासेस रेगुलर रहेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी एंड तक। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और छोटी बात नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, खुश रहो, प्राउड करो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी जगह जाओ, और आप एक दिन अच्छे बन जाओगे। थैंक यू सो मच।